नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हाल के कई चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ती है या फिर यूं कहीं तो लड़ती आ रही है, उसके लिए राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हारने में एक तरह से अभ्यस्त हो गई है। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों से सबक ले लिया है कांग्रेस पार्टी ने। एक वीडियो है, बड़ा ज़बरदस्त। इस वीडियो के ज़रिए आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इस एक वीडियो में कई जवाब देने के लिए कोशिश कर रहे राहुल गांधी ने कि वो जवाब मोदी के लिए थे, वो जवाब बीजेपी के लिए थे, और उससे भी ऊपर वो जवाब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए थे। वो जवाब लेकिन क्या था, सब कुछ मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लेकिन ये तो आप जानते ही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज से हरियाणा में संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। अलग अलग इलाकों में यात्रा होकर गुजरेगी। ये रथ यात्रा जैसी है। कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी की ये जो आखिर के 4 दिन है, आज का दिन और 3 तारीख तक, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 4 को प्रचार थम जाएगा। तो दोस्तों जो मोमेंटम व जो मोमेंट्स और गेन किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, एक तरह से करंट उनमें पैदा किया जा सकता है, उनमें एनर्जी का संचार किया जा सकता है। वो किया जा सके तो आज हरियाणा के नारायणगढ़ में कुछ इस तरह से इस रैली को संबोधित किया। प्रियंका, राहुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा सब इस रैली में मौजूद थे, सबके सब मौजूद थे। लेकिन दोस्तों दिलचस्प वीडियो आई निकल कर ये कि जिस रैली की शुरुआत और अंत में हमारे देश में अब भी रैलियाँ होती है, आपने देखा होगा कि नेता एक दूसरे का हाथ ऐसे ऊपर करते हुए एकता का संदेश देते हुए, लेकिन राहुल गांधी ने बीच में आकर एक हाथ कुमारी शैलजा का, एक हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पकड़ा है। और दोनों के हाथ को देखिए, कुछ इस तरह से मजबूती ये दिखाने के लिए दोनों नेता एक है और उनकी एकता को, मतलब दोनों को एकता को सील करती है। दोस्तों कांग्रेस आला कमान, वो कांग्रेस नेतृत्व या खुद राहुल गांधी, ये अपने आप में दिलचस्प इसलिए है कि ये अपने आप में बीजेपी को परेशान करने वाला इसलिए है क्योंकि पूरे चुनाव में बीजेपी के पास एक भी नैरेटिव नहीं था। एक्चुअली हरियाणा का चुनाव लड़ तो जनता रही है, नैरेटिव सेट कर रही है कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी को थक हार के उसी नैरेटिव पर आना पड़ रहा है। वैसे तो ये चलन लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गया था। पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर लड़ा है। लेकिन दोस्तों हरियाणा में भी हमने यही देखने को मिला कि एकमात्र नैरेटिव जो बीजेपी को मिला कांग्रेस पार्टी से, वो ये है जब कुमारी शैलजा एक हफ्ते के लिए घर बैठ गई नाराज होकर। उसको लेकर पूरा का पूरा सियासी ड्रामा हुआ। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते और राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि किसी भी हाल में ये नुकसान पहुंचाए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी तरह का गलत संदेश जाए तो राहुल गांधी यहाँ थे। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तरफ कुमारी शैलजा, दोनों के गुट आपस में जितना भी लड़े, आपस में जितना भी रस्साकसी हो, आपस में जितना भी दगाबात हो, लेकिन दोस्तों ये दगाबात यही ख़त्म हो जाए। इसी वीडियो के साथ राहुल गांधी का संदेश की दोनों की एकता में ही कांग्रेस पार्टी की भलाई है। और यह बात भी सही है कि दोनों ही, चाहे कुमारी शैलजा हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई बात यह है कि दोनों ही नेता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, क्योंकि यही दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सत्ता में आना कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पिछले 10 साल से वो विपक्ष में है और कुमारी शैलजा भी तभी सीएम बनेंगे
जो उनके कार्यकर्ता चाहते हैं। जब वो सत्ता में आएंगी, पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम तभी बनेंगे। उनका भी ख्वाब तभी पूरा होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, इस समय कार्यकर्ता का केवल फोकस 5 तारीख को बड़ी तनाव है। लोगों को पुलिस स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं और इसी फोकस को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से हाथ पकड़ा। और जिस तरह से राहुल गांधी ने दोनों का हाथ पकड़कर कुछ हवा में लहराया, यकीन मानिए दोस्तों, ये जो एक ले दे के नैरेटिव था बीजेपी के पास, मोदी जी भी रैलियां कर रहे थे। हालांकि मोदी जी को अभी तक 3 ही रैलियां हुई है। मोदी जी का अगले 3-4 दिन में कितने रैली करते हैं, कैसे अपनी पार्टी का कार्यकर्ता को वहाँ एक तरह से उत्साह का संचार करते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की तरह जाहिर तौर पर यात्रा तो नहीं करेंगे, लेकिन रोड शो कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी तो रोड शो करते रहते हैं। तो क्या हरियाणा में कोई रोड शो करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये जो ले दे के एक मुद्दा था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी में शैलजा और हुड्डा का गुट है, इसी पूरे के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया राहुल गांधी ने। हालांकि दोस्तों, वो नैरेटिव तभी ख़त्म हो गया था और उस नैरेटिव पर बात भी तब ख़त्म हो गई थी जब राहुल गांधी ने और अपने मंच से हुड्डा और शैलजा को एक साथ बैठाया था। इससे पिछली वाली जो पहली रैली थी राहुल गांधी की, वो नैरेटिव वही ख़त्म हो गया था। इसके अलावा जो राहुल गांधी की यात्रा है, मैं चाहती हूँ कि उस यात्रा का रूट भी आपको मैं समझाऊं, ताकि उसके ज़रिए आप समझ सके कि हरियाणा के किन किन इलाकों को टारगेट करने की योजना है इस यात्रा में। जैसे नारायणगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, प्रियंका भी थी, राहुल गांधी भी, सभी थे शुरुआत में। इसके बाद ये यमुनानगर जाएगी, फिर मुलाना, फिर कुरुक्षेत्र, फिर लाडवा, और लाडवा होते हुए शाम को थानेसर में एक बार फिर से संबोधित किया जाएगा। दोस्तों, इसके जरिए आप कह सकते हैं कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जिलों में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक तरह से प्रियंका और राहुल माहौल बना पाएंगे पहले दिन में ही। मतलब आप कह सकते हैं कि इन जिलों में जिनका मैंने नाम लिया 12 विधानसभा सीट आती है, और 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से 5 सीट मिली थी, जबकि 6 में बीजेपी और 1 सीट जेपी के खाता में गई थी। इसीलिए दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो मुठभेड़ हुआ है, हरियाणा में 5 सीट कांग्रेस पार्टी ने छीन ली है बीजेपी से, इन हालातों में वो बढ़ता बना ले, जो कि पॉसिबल है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, जीटी रोड बेल्ट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है। ये जो पहला दिन है, ये आप कह सकते हैं कि जीटी रोड बेल्ट का इलाका है। ये बेसिकली बीजेपी का गढ़ रहा है। 2014 के बाद से 2014 और 2019 में जीटी रोड बेल्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है बीजेपी की सरकार बनाने में। जैसे कि दोस्तों, 2000 में व 2014 में यहाँ की 21 सीट मिली बीजेपी को, और 2019 में 12 सीट मिली थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ना एक पूरा का पूरा इलाका आपको 12 सीट दे रहा है, 21 सीट दे रहा है, और बड़े नेताओं का गढ़ भी है। जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का यही गढ़ है। नायब सिंह सैनी इसी इलाके से आते हैं, अनिल विज इसी इलाके से आते हैं, और कंवरपाल गुर्जर भी इसी इलाके से आते हैं, सुभाष सुधा भी इसी इलाके से आते हैं, और महिपाल ढांचा भी इसी बेल्ट से आते हैं। तो पूरा का पूरा बेल्ट बीजेपी के बड़े बड़े स्टार बॉर्डर्स का है, बीजेपी के हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं का है। यहाँ अगर बढ़त बना लेती है, जिसकी बहुत उम्मीद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि औरबाल और जीटी रोड बेल्ट जो है कि बीजेपी की मजबूती है। यहाँ इस बार बीजेपी को डेंट लग रहा है, और यहाँ अगर इस यात्रा का प्रभाव दिखता है तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से अपने पक्ष में बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, तो आज
राहुल गांधी ने जब इस यात्रा की शुरुआत की है तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बोली है। वैसे तो उन्होंने हर हरियाणा के मुद्दे का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया और पहलवानों का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने खास तौर पर पहलवानों का जिक्र किया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात राहुल गांधी ने बोली कि बीजेपी की भी वो टीम से आपको सावधान रहना है। ये जो छोटी पार्टियां हैं या फिर इंडिपेंडेंट है, ये बीजेपी की वो टीम है। वो जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टियां रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टियां हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनका हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हरियाणा में इस तरह की सुख बुगाह बनाने की कोशिश की गई है। राजनीतिक पंडितों ने भी चर्चा की है और टीवी में भी आप ये चर्चा सुन रहे होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के बीच तो लड़ाई है ही, लेकिन बीच में कुछ गठबंधन भी है, जैसे इनेलो और बसपा, उन दोनों का संगठन है। और दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का भी गठबंधन है। तो ये देखिए, अब भी गठबंधन तीसरी शक्ति एक पैदा होती है, तो ये हमेशा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है और बीजेपी हमेशा इस तरह के मुकाबले के पक्ष में रहती है और रहता हुआ भी नज़र आ रहा है कि कभी भी कांग्रेस बीजेपी अगर किसी राज्य में उसकी स्थिति कमज़ोर है तो कांग्रेस बीजेपी होने से बच्चे अब बीजेपी ये जानती है कि हरियाणा में उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो अगर कोई तीसरा गठबंधन पैदा हो गया तो वो वोट किसका लेगा? विपक्ष का वोट लेगा, ना एंटी बीजेपी का वोट लेगा। एंटी बीजेपी जो वोट बढ़ जाएगा, एंटी का तो वोट बढ़ जाएगा, जिससे कांग्रेस की ताकत कम हो जाएगी और बीजेपी को एक मुश्त वोट बढ़ जाएगा। बीजेपी यही चाहती थी, राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना था। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के आज के इस बयान से एक तरह से राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ता को, हरियाणा की जनता को भी ये संदेश दिया है कि आपको भी टीम से सावधान रहना है। किसी भी हाल में बीजेपी की टीम के झांसे में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये जो गठबंधन की पार्टियां हैं या छोटी सी पार्टियां हैं, ये बीजेपी की वो टीम है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं क्योंकि ये राहुल गांधी को सूट करता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच हो, क्योंकि हरियाणा में जब लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच होगी, कांग्रेस को उतना ही एज मिलेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।